हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान दर्शन चैनल पर। और आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। EMRS यानी कि एकलव्य स्कूलों में जो TGT PGT प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग के लिए जो विज्ञापन निकला था, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई है। फ़िलहाल अभी तो सिर्फ प्रिंसिपल, PGT और नॉन टीचिंग के लिए आवेदन शुरू हुए हैं, और TGT के लिए कुछ समय और वेट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। लगभग करीब 9 से 10 दिन के बाद ही TGT के लिए भी आवेदन शुरू हो सकते हैं। आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोग, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज जयपुर चित्रकला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम। चलिए आज शुरू करते हैं। जयपुर चित्रकला शैली। प्रश्न संख्या 1, जयपुर चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? देखिए, जयपुर की पूर्व राजधानी आमेर में हुई थी जयपुर चित्रकला शैली की उत्पत्ति। प्रश्न 2, राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह किस मुगल सम्राट के साथ किया था? तो राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ किया था। अगला प्रश्न, जयपुर की स्थापना किसने की थी? देखिए, जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने की थी। किसने की थी? सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जयपुर शैली किसके समय स्वतंत्र शैली के रूप में उभरी थी? तो देखिए, जयपुर शैली जो स्वतंत्र रूप में उभरी थी वो सवाई जयसिंह के समय उभरी थी। देखिए, थोड़ी सी व्याख्या इस प्रश्न की। जयसिंह वैष्णव संप्रदाय के प्रति आकर्षित हुए और राधा कृष्ण विषय पर अनेक चित्रों का निर्माण कराया था, जैसे रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला आदि। इन ग्रंथों को उन चित्रकारों ने चित्रित किए थे जिनको दिल्ली में रहने वाले चित्रकार थे। उन चित्रकारों को जयपुर लाया गया था और इन ग्रंथों को चित्रित किया था। अगला प्रश्न, जयपुर शैली का कौन सा चित्रकार छवि चित्र निर्माण में निपुण था? देखिए, जयपुर शैली में जो छवि चित्र निर्माण में सबसे अधिक निपुण था वो था साहिबराम। और साहिबराम आदम कद यानी कि आदम कद का मतलब होता है बहुत बड़े चित्र। तो आदम कद चित्र बनाने में वो माहिर था। देखिए, जयसिंह के समय छवि चित्रण भी लोकप्रिय था और इन चित्रों में एक निपुण चित्रकार था जिसका नाम था साहिबराम। जयपुर शैली का एक अन्य कलाकार था जिसका नाम मोहम्मद साद भी था। तो इस तरह से ये जयपुर शैली के दो महान कलाकार थे, साहिबराम और मोहम्मद साद। अगला प्रश्न, हाथी की सवारी, सुअर व बाघ का शिकार और हाथी के झगड़े चित्र किस शासक के समय के हैं? तो ये तीनों चित्र जो हैं ईश्वरी सिंह के समय के बने हैं। किस शासक के समय मुगल प्रभाव जयपुर शैली से कम हुआ था? तो जयपुर शैली पर पहले मुगल प्रभाव अधिक था, और जिस शासक के समय कम हुआ था वो थे सवाई प्रताप सिंह के समय। देखिए, 18वीं शताब्दी में प्रताप सिंह के इच्छा अनुसार मुगल प्रभाव कम हुआ था। इनके समय जयपुर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ठीक है, यह जयपुर शैली के लिए दूसरा संपन्न काल था सवाई प्रताप सिंह का। अगला प्रश्न, सवाई प्रताप सिंह ने लगभग कितने चित्रकारों को नियुक्त किया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने अपने दरबार में लगभग 50 चित्रकारों को नियुक्त किया था।
अगला प्रश्न, जयपुर शैली में कैसे चित्रों का निर्माण हुआ था? तो आदमकद चित्रों का निर्माण हुआ था। देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभ में सोने का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ था इस शैली में। किसमें? जयपुर शैली में सोने का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ था। जयपुर में बड़े आकार की आकृतियाँ और जीवंत आकार के छवि चित्रों का निर्माण किया गया था। और जो किसने किया था? सबसे ज़्यादा कौन माहिर था चित्रों को निर्माण में? तो वो था साहिब राम। अगला प्रश्न, चित्र गोदली का समय किस शैली में बना है? तो चित्र गोदली का समय जयपुर शैली में बना है। 1780 में निर्माण किया गया था इस चित्र का, जो आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला प्रश्न, चित्रकूट में राम और उनके परिवार का मिलन किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये गुमान चित्रकार ने बनाया था। ये प्रश्न केंद्रीय विद्यालय आर्ट एंड एजुकेशन की परीक्षा में पूछा गया था 2023 में। तो प्रश्न बना था इसके ऊपर कि चित्रकूट में राम और उनके परिवार का मिलन में कितनी आकृतियाँ बनी हुई हैं? तो इसमें करीब लगभग 49 यानी 49 आकृतियाँ इस चित्र में बनाई गई हैं गुमान चित्रकार के द्वारा। अगर आप लोग NCERT बुक पढ़ रहे हैं भारतीय चित्रकला का परिचय, तो उनमें जो चित्र हैं उनको काफ़ी ध्यान से देखिए, क्योंकि उस चित्र की आकृतियों के बारे में ही प्रश्न कर लिया जाता है, तो उनको ध्यान से देखिएगा चित्र। इस चित्र का निर्माण गुमान ने किया था, जो आज यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, इस चित्र में 49 मानव आकृतियाँ हैं। इस चित्र का समय 1740 से 1750 के मध्य का है। तो यानी कि ये 1740 से 1750 के मध्य में गुमान चित्रकार ने इस चित्र को निर्माण किया था, जिसमें कितनी आकृतियाँ हैं? 49 आकृतियाँ। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर शैली में आदमकद व्यक्ति चित्रों का निर्माण किस चित्रकार ने किया था? देखो हमने थोड़ी देर पहले अभी बताया था। तो इन चित्रों का निर्माण, आदमकद चित्रों का निर्माण किसने किया था? साहिब राम ने। ठीक, अगला प्रश्न, साहिब राम किस राजा के समय का चित्रा था? तो साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय का चित्रकार था। राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? तो राजस्थान का वो शहर है जयपुर नगर, जो भित्ति चित्रण से जुड़ा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढार शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो जयपुर शैली पर अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न, किस शहर को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। ठीक, अगला प्रश्न, जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं गीली सतह पर। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं गीली सतह पर। देखिए, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा था? तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव जो पड़ा था जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा था, जिसे हम फ्रेस्को बुनो भी कहा जाता है। फ्रेस्को बुनो का मतलब होता है गीली भित्ति पर बनाए गए चित्र। ठीक, गीली भित्ति पर बनाए गए चित्र। अगला प्रश्न, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। इसी प्रश्न के साथ जयपुर शैली समाप्त होती है। अगली शैली की शुरुआत होती है, वो है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है, तो चलिए चलते हैं जोधपुर चित्रकला की ओर।
शुरुआत करते हैं जोधपुर चित्रकला की। पहला प्रश्न, तो जोधपुर शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ रागमाला कहाँ चित्रित किया गया था? तो ये पाली में चित्रित किया गया था। कहाँ किया गया था? पाली में चित्रित किया गया था जोधपुर शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम है रागमाला। अगला प्रश्न, पाली रागमाला को किसने चित्रित किया था? तो पाली रागमाला को वीर जी, ये वीर जी एक चित्रकार थे जोधपुर शैली के। उन्होंने पाली रागमाला को 1623 ईस्वी में चित्रित किया था। पाली क्या है? पाली एक स्थान है और इसी स्थान पर रागमाला का चित्रण किया गया था, इसीलिए रागमाला के साथ पाली रागमाला जोड़ दिया गया है इसकी पहचान के लिए। अगला प्रश्न, पाली रागमाला के चित्रों की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो पाली रागमाला के चित्रों की शुरुआत हुई थी जसवंत सिंह के काल में। और कौन सी शताब्दी में हुई थी? 17वीं शताब्दी के मध्य, जसवंत सिंह के काल में। ठीक है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली में किस शासक के छवि चित्र अधिक मिलते हैं? तो जोधपुर शैली में सबसे अधिक छवि चित्र मिलते हैं, वो हैं जसवंत सिंह के। चित्रकार दुर्गादास किस राजा के समय का था? तो ये दुर्गादास अजित सिंह के समय का था। देखिए, चित्रकार दुर्गादास के द्वारा बनाए गए घुड़सवारी के छवि चित्र अधिक प्रसिद्ध हुए थे जोधपुर शैली में। अगला प्रश्न, राजा मानसिंह के समय के चित्र संग्रह ग्रंथ कौन से हैं? तो मानसिंह के समय के चित्र संग्रह ग्रंथ हैं रामायण, पंचतंत्र, डोलामारू, शिव पुराण। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और इनकी चित्रकला में नाथ गुरुओं के साथ चित्र मिलते हैं। चित्र डोलामारू किस शैली में बना चित्र है? तो ये जोधपुर शैली में बना चित्र है। सबसे प्रसिद्ध चित्र जोधपुर का डोलामारू, जो एक लोक कथा के ऊपर बनाया गया चित्र है। चित्र चौगान खेलती राजकुमारी किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये चित्र चौगान खेलती राजकुमारी को बनाया था दाना चित्रकार द्वारा 1810 ईस्वी में। देखिए, एक दाना एक चित्रकार है राजस्थान की जोधपुर शैली का, जिसने चित्र बनाया था चौगान खेलती राजकुमारी 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चौगान खेलती राजकुमारी चित्र किस संग्रहालय में? तो ये आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष का युग किस शासक के समय को माना जाता है? तो जोधपुर शैली जो चरमोत्कर्ष युग माना जाता है वो महाराजा मानसिंह के समय को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली पर किस कला का प्रभाव अधिक पड़ा है? तो जोधपुर शैली पर लोक कला का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। दशहरा दरबार किस शैली का चित्र है? तो दशहरा दरबार जोधपुर शैली का चित्र है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया? तो वो हमें थोड़ी देर पहले बताया था, डोलामारू। तो ये थी हमारी दो शैलियाँ राजस्थान की जो रह गई थी, जोधपुर शैली और जयपुर शैली। राजस्थानी शैली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत होगी, वो मुग़ल कला शैली से शुरुआत होगी। तो आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई चित्रकला शैली के साथ, जिसका नाम होगा मुग़ल चित्रकला शैली।